साया कॉर्पोरेशन आपने रिजवान के साथ मिलकर बनाई हुई है, ये भी सोशल मीडिया पे बातें चलती रहीं। वो रिजवान के साथ वो साया कॉर्पोरेशन का नहीं कह रहे थे, एक इंग्लैंड में कंपनी थी जो हमने बनाई थी। वो ज़रा हमने ना इंग्लैंड में अमेज़ोन से हम काम करना चाह रहे थे, जो हो नहीं सकी। और अच्छा, ये कोई छुपी हुई कंपनी नहीं थी कि जी कोई कहे कि जी कोई छुपी हुई कंपनी थी, लिस्टेड थी। ठीक है। क्योंकि जी अगर आज भी आप ज़रा उस पर जाओगी तो आपको ये कंपनी दिख जाएगी। ठीक है। तो हमने इस पे काम करने की कोशिश की थी। हम मोटरसाइकिलों के हेलमेट और कुत्तों का फूड था ना, उसका था ये दो। मैं बिल्कुल अच्छा, इसका कोई क्रिकेट से ताल्लुक नहीं था? क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं था। अच्छा, वहाँ हमने इनिशियल काम किया था, लेकिन कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो सकी, हम इस चीज़ को काम नहीं कर सके। ठीक है, तो वो हमारा काम उसी तरह ही बंद हो गया। ये कोई ऑन रिकॉर्ड है, कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है कि जी कोई छुपी हुई चीज़ों को जी कोई ढूंढ के ले आया। तो आज आप आज गूगल उस पर जाएंगी तो आपको भी कंपनी मिल जाएगी। तो ये तो उस चीज़ का था। हाँ, दूसरा ये था, लोगों का ये ख्याल था कि जी साया जो है ना, वो साया के पीछे जो माइंड है ना, वो मेरा है। अच्छा इंजी भाई, मैं चाहूँगी पहले हम ये भी बता दें लोगों को आसानी के लिए कि साया कॉर्पोरेशन है क्या और ये काम क्या करती है। जी, मैं साहब, साया जो कॉर्पोरेशन है ना, ये प्लेयर्स के एजेंट है। प्लेयर्स इनके पास है। अब इनके पास है ना, सारे बड़े प्लेयर्स थे पाकिस्तान के, ठीक है ना जी। तो मैं भी, अब तो मैं बड़ा प्लेयर नहीं रहा, तो लेकिन मैं बड़े प्लेयर तो आप रहेंगे हमेशा। नहीं, खेलते वक्त ही बड़ा बंदा प्लेयर रह सकता है अब तो, बिल्कुल। और कहीं आपने मुझे देखा भी नहीं होगा कि जी मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हुए हैं कि जी मैं कोई चीज़ कर रहा हूँ। मैं तो ज़रा अपनी तबीयत के हिसाब से जब मेरी करता है तो मैं कर लेता हूँ कोई काम शाम। तो अब मेरा उस पर, अच्छा मैं दूसरी चीज़ ये बताऊँ कि जी मेरे पे जो एलिगेशन था, ये सलीम भाई, ये ज़रा लोग इस चीज़ को समझ ले, अंडरस्टैंड नहीं करते लोग। जिस टाइम कोई एजेंट बनता है ना, अब कि जी प्लेयर का बाबर आजम का एजेंट है या रिजवान का है या शाहीन का है, ये तीनों का यही एजेंट है। फ़खर के भी एजेंट यही है? फ़खर के भी यही है, काफ़ी सारे प्लेयरों का और का भी यही है। वो क्या होता है कि ये सारा है ना, पहले बोर्ड को इंटरव्यू देना पड़ता है। आप अपनी कंपनी के सारे कागजात है ना बोर्ड में जमा करवाते हैं। ठीक है। आपके सारे पेपर, आपके साल का टैक्स का पेपर, हर चीज़ उसमें जमा होती है। और ये आईसीसी से रिकमेंडेड होते हैं। अगर आप किसी भी एजेंट का कहो ना कि जी आपको रिकॉर्ड चाहिए, बोर्ड आपको 5 मिनट में निकाल के दे सकता है रिकॉर्ड। और ये जिस टाइम इन्होंने ये वाली चीज़ कही थी ना, सो मैंने ये सलमान नसीर जो CEO है, तो इसके कमरे में बैठे थे। इसने ना इंटरनेशनल वालों को फ़ोन किया। उसने कहा कि जी ये, और ये आलिया रशीद भी बैठी थी वहीं, इसने फ़ोन किया कि जी ये तला रहमानी साया का सारा रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा जी सारा रिकॉर्ड है हमारे पास। इस तरह हो ही नहीं सकता कि जी कोई प्लेयर्स के बिहाफ पे बात करे और उसका रिकॉर्ड ना हो। और मैंने बोर्ड से ये कह रहे थे कि अगर आपको इन कंपनीज़ की या मेरे पे कोई इतराज़ है तो ये आपके अंडर है। एजेंट सारे बोर्ड के अंडर होते हैं, बोर्ड के बगैर ये काम नहीं कर सकते। ठीक है। इनको बोर्ड वेरीफाई करता है, बोर्ड अलाउ करता है, बोर्ड इंटरव्यू करके बोर्ड अलाउ करता है इनको। मैंने कहा कि जी ये आपके अंडर है, आप इसको बुलाओ। जो मैंने ये अपनी सिलेक्शन से रिज़ाइन दिया था ना, मैंने रिज़ाइन नहीं दिया था, मैंने स्टेप डाउन किया था। मैंने कहा था कि जी आप जब तक तहकीक कर रहे हैं ना, ठीक है, मैं स्टेप डाउन है मेरा, ठीक है, आप तहकीक कर लें कि जी क्या चीज़ है। वो तहकीक खैर आज तक नहीं हुई।